बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में अपने जारी प्रोग्राम की दूसरी और आखिरी किस्त के साथ हाज़िर हो रहा हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अमेरिका जो है वो अपनी यहाँ पे प्रेजेंस रखना चाहता था अफ़गानिस्तान में, कि यहाँ बैठ के वो जो उसकी बुनियादी पॉलिसी है जिसमें चीन और रूस को कंटेन रखना, अपनी सरहद तक पाबंद रखना शामिल था, उस पे अमल करें। लेकिन यहाँ मामला पड़ गया उल्टा। तालिबान जो हैं वो डट गए। इन्होंने बड़ा इनको चक्करबाजी दी, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। मैंने आपको बताया था तुर्की में भी अब अगले महीने ये कर रहे हैं अपना इज्तिमा, वहाँ भी कुछ कोशिश करेंगे। अब इनकी कोशिश ये है कि अपनी यहाँ से तो उनको पता है निकलना पड़ेगा एक दिन, जो मर्जी हो जाए। इस पहले अब सोचा, अमरीकनों ने ये सोचा है कि हम यहाँ से निकल तो जाएंगे, लेकिन हमारी प्रेजेंस जो है ना, हमारी प्रॉक्सी जो है वो तो यहाँ रहे। इसके लिए वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे इनको, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, ख़ास तौर से जो इंडिया ने दाइश के नाम से यहाँ ग्रुप लॉन्च किया हुआ है, उसको प्रोवोक करेंगे। उसका फ़ायदा इनको ये है कि वो इस ग्रुप को ही फिर इधर सिंकियांग में ये यगूर मुसलमानों की तरफ और जो पंगेबाजी करनी है पाकिस्तान में उधर अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। वो ख़ासा इनका ट्रेंड, तरबियत याफ्ता और आजमूदा ग्रुप है। एक तो बात थी ये। लेकिन इसके बावजूद देखें ना, एक उनकी अपनी प्रेजेंस और बात है, प्रॉक्सी और बात है। प्रॉक्सी तो पाकिस्तान में कई मुल्कों ने लगाई हुई है, सऊदी अरब की भी लगी हुई है, ईरान की भी लगी हुई है। हाँ जी, एक ज़माने में लीबिया ने भी लगाई हुई थी। एक ज़माने में हमारे उलमाए कराम इराक़ से भी माल मत्ता इकट्ठा कर रहे थे। आपको पता है ना, पीछे आपने मौलाना फजल रहमान के हवाले से वो सुन लिया होगा ना, जो असम्बली की वो ब्रीफिंग थी ये जनरल पाशा वाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौलाना हम जानते हैं कि लीबिया से और कितनी किस्त आई है, जिसके बाद आपने सवालात पे खामोशी अख्तियार कर ली थी। ये चूँकि वाक़या ऑन रिकॉर्ड है तो इसलिए मैंने कह दिया, अदरवाइज़ मैं इस तरह की बातें चवले मारना पसंद नहीं करता। लेकिन ये है कि हमारी कुछ कमज़ोरियाँ तो हैं हमारे उलमाए कराम की और हमारे सियासतदानों की, तो वो फिर ज़ाहिर है अपनी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। खैर, अब जनाब अमेरिका ने आते ये जो बाइडन ने पहले तो तालिबान से ये कहा कि जनाब नहीं नहीं नहीं, हम नहीं वो 1 मई तक नहीं निकाल सकते, तो ये तो वो। फिर उनको कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि फ़लाँ 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 काम कर लो। उसको पता था इस काम में ये सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता, ये आपस में लड़ते रहेंगे। तो तालिबान इस चाल को समझ गए थे। ये बात सदा जो बाइडन को मालूम है कि यहाँ जान नहीं छुटनी, तालिबान ने छोड़ना नहीं, यहाँ पे निकलना तो पड़ेगा। लेकिन वो देखे ना कोई तो पक्केबाजी करनी होती है ना, फिर कोई ना कोई तो अपनी स्ट्रेटेजी जवाबी उन्होंने कुछ करना होता है। उन्होंने इन द मेन वाइल इसके साथ साथ क्वाड को एक्टिव कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, उनका वाला साहब ऊपर बैठ के कि एशिया का जो महाज है ना, इधर से इनको बुनियादी बात वही कंटेन कर, लेकिन ये कंटेन में अब चाइना रूस के साथ साथ CPEC भी आ गया, ये ग्वादर भी आ गया, इसको भी पाबंद करना है। अच्छा, ये दोनों इम्कानात चाइना के भी तो नज़र में ना। चाइना ने इस दौरान जवाबी स्ट्रेटेजी के तौर पे कि अगर खुदा न खास्ता अव्वल तो वो इसको मुमकिन ही नहीं होने देंगे कि CPEC बंद हो सके, ये उनका प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड वाला जो अमेरिका ख़त्म करे। लेकिन जो अच्छा कमांडर होता है वो मतबादल ऑप्शंस तो रखता है ना हमेशा। मतबादल ऑप्शन उन्होंने चार बार वाली रख दी कि अगर इधर से ऐसा वक्त आ ही गया कभी हमें सरेंडर करना ही पड़ गया, तो हम ये 4 बार को एक्टिव कर देंगे, इधर से अपना वन बेल्ट वाला जो है वो मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे। ये रिज़र्व होता है। जैसे फ़ौज जब हमला करती है तो हमेशा उसमें रिज़र्व मौजूद होते हैं। हमला जब होता है तब भी एक रिज़र्व जो होती हैं ना, उनको अलहदा रखा जाता है।
उनको जंग के मैदान में उस वक्त उतारा जाता है जब दिस और डैट इनमें से एक चीज़ होनी बाकी रह जाए। तो ये उसकी जवाबी मनसूबाबंदी का एक हिस्सा था। अमेरिका की जवाबी मनसूबाबंदी ये है कि उसने इधर इंडिया एक तो क्वाड को मैदान में उतार दिया, दूसरी तरफ उसने क्या किया, उसकी मुश्किल इंडिया ने हल कर दी। इंडिया को आपको होता है लद्दाख में ठीक ठाक जूतम पिजार हुई है उनकी। उन्होंने चाइनीज़ ने डंडों से ही उनको ऐसी तैसी करके रख दी, कितने सिपाही उनके फौजी मार दिए और उनके पता नहीं 100-150 किलोमीटर इलाके पे कब्ज़ा भी कर लिया है। तो इस बला को गले से उतारने में चाइना ने ये एक्शन किया था, इसके इंडिया के एक्सपेक्टेड एडवेंचर को रोकने के लिए जो पाकिस्तान पे करने जा रहा था। इनके थे ना कि हम बड़ी फ़ौज है, कन्वेंशनल वार के साथ बड़ा हमला करेंगे और तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन एरिया में घुस जाएंगे, जिसके बाद जो हमारा जो पाकिस्तान का एक ऑप्शन है, जो महदूद हमारे वो नसर टाइप जो मिज़ाइल हैं जो 30 किलोमीटर की रेंज में मार करते हैं, कि पाकिस्तान को उनके यूज़ करने का भी चांस ना छोड़े। जब आबादियों में घुस जाएंगे तो पाकिस्तान कैसे यूज़ करेगा उसको, और इसको इतना दीवार से लगा दे पाकिस्तान को कि फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करके, या आप जो मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं जैसे सियाचिन में उन्होंने कायद पोस्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है, इस तरह हम ले लेंगे और ये बला हमारे गले से टली रहेगी। वो काम तो रुक गया। चाइना ने एकदम लद्दाख में दाखिल हो के और ऊपर से उधर हिमालय में ये रोक दिया। इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अब इंडिया ने ये कहा है अमेरिका को कि जनाब वाला आप यहाँ लद्दाख और हिमालय में अपने अड्डे बना लें, और शर्त यह रखी है कि चीन की तरफ से हमें बेनियाज कर दें। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। उसने फ़ौरन कबूल कर लिया। अब इंडिया का मिशन ये है कि अमेरिका यहाँ बैठेगा अगर लद्दाख में और हिमालय में, तो चाइना की तरफ से वो हमें बेनियाज कर देगा, इसलिए कि चाइना फिर हमला करते हुए सोचेगा कि अगर हमने वो कोई इंडियन फ़ौज तो नहीं है, तो अमेरिकी फ़ौज है, उस पर हमला करेगा। तो अगर दोनों मुल्कों ने ये प्रोग्राम नहीं बना लिया कि न्यूक्लियर वार करनी है, तो फिर तो चाइना हमला नहीं करेगा। अगर बना लिया तो फिर कर देगा, तो फिर तो तबाही है, ये पूरी दुनिया की तबाही है। इस तरफ उन्होंने अमेरिकनों की क्या सोच है कि वहाँ बैठ के वो काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, इसको चीन को और रूस को रोकने का और पाकिस्तान का मक्कू ठप्पने का, जो वो काबुल में बैठ के कर रहे थे। काबुल में तो रोज़ाना उन पर हमले हो रहे थे, यहाँ उन पर को हमला करने वाला तो नहीं है ना, चीन है, चीन तो नहीं करेगा इस तरह, और इंडियन जो है वो भी नहीं करेंगे, कश्मीरी भी नहीं करेंगे, उनका दिमाग ख़राब है। यहाँ वो सेफ एंड साउंड और अपना काम करेंगे। इधर जनाब इंडिया का ये लालच है कि उधर से बेनियाज हमें कर दें तो हम अपना जो मंसूबा है पाकिस्तान के साथ एक कन्वेंशनल वार वाला, वो हम पूरा कर लेंगे, अपना शौक़ पूरा कर लेंगे, जो इंशाअल्लाह नहीं होगा। अब साहब, इस मंसूबे पे अमल करने के लिए अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि आपकी मेहरबानी है, हमें 3 से 6 माह दे दें। ये 3 से 6 माह उन्होंने क्यों मांगे हैं? इस दौरान वो क्वाड को पोजीशन में ले आएंगे चाइना के ख़िलाफ़, लद्दाख में अपनी इंस्टॉलेशन लॉन्च कर लेंगे, अपने पैर जमा लेंगे, उसके बाद वो यहाँ से निकल कर इधर आ जाएंगे और उधर अपनी प्रेजेंस तो नहीं रहेगी, प्रॉक्सी छोड़ आएंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई, हमले तेज़ हो जाएंगे पाकिस्तान पे, दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, इंडिया की लग जाएंगी मौजें कि एक तो इधर से तालिबान अंगेज हो जाएंगे, आपस की जंग इनकी शुरू हो जाएगी नॉर्थर्न फ्रंट के साथ, और इंडिया उस वक़्त खुल खुला के अमेरिका और इंडिया मदद करेंगे और नॉर्दर्न अलायंस की, और उनसे इसके बाद इतना आसान नहीं होगा तालिबान के लिए कि वो काबुल पे कब्ज़ा कर ले और सारे मुल्क पे अपनी इस्लामी हुकूमत कायम कर ले। बड़े चैलेंजेस हैं। अल्लाह वो मुजाहिद हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे, अल्लाह ऐसा करे, हमें वो दिन दिखाए कि अपनी ज़िंदगी में इस्लाम का निज़ाम नाफिज़ होते हुए देखें और इंशाअल्लाह
अल्लाह ऐसा करेगा, उसका वादा है कि वो अपने रास्ते पे चलने वालों की मदद करता है। तो नाज़रीन कराम, ये मैंने छोटा सा मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश किया है। इस वक्त मामला इसलिए उलझे हुए हैं, तालिबान ने इस मौके पे अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए बजाय इसके कि हमें कि वो मतलब फ़ौरन हमले ही शुरू कर दें, उनसे कहा ठीक है जनाब, आपको 3 महीने हम दे देते हैं, लेकिन 1 मई को अगर हमारे 7,000 कैदी मुकम्मल गिन के लेंगे, एक भी कम हुआ तो हम आपकी पेशकश कबूल नहीं करेंगे। अब ये 7,000 उनके वो हार्ड कोर जंगजू हैं जो बाहर आए तो अशरफ गनी की जान निकाल देंगे। अशरफ गनी पहले थर थर काँप रहा है, वो अमेरिका से कहा ना ना ना, ये ना करना, ये ना करना, ये बात नहीं, ये शर्त नहीं हम कबूल करते, ये नहीं करते। लेकिन अमेरिका के लिए बादल नफास्ता करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर कुर्बानी के बकरे बने, अमेरिका बने। तालिबान ने तो टलना नहीं है ना, तालिबान ने तो बेइंतजार करना। तो ये अब इस तरह इन मामलात में इतने मामलात उलझ गए हैं, इनमें पाकिस्तान में दिमाग से सोचने वालों और बहादुर लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमें इस वक्त विज़डम चाहिए, लीडरशिप की विज़डम चाहिए। अगर तो हमें वो लीडर मिल गया, वो इमरान खान है, वो बाजवा है, वो कोई नत्थू फत्तू है, मुझे नहीं पता कौन है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। अगर यही जो हमारी सियासी क़यादत है, इसी पे हम बैठे रहे और ये अमेरिकन मशीरों पे ही रहे, तो इस तारीख़ी मौके को हम ज़ाया कर देंगे। और ये होगा ये कि अमेरिका तो अपना अड्डा वह बना लेगा, इसको फ्री हैंड देगा। गो कि अल्लाह के फजल से हमें इतनी कुव्वत है कि हम इंडिया का को इतनी आसानी से तो मतलब हमने आपको हज़म नहीं करने देंगे, लेकिन यह है कि हमारे लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान जब क्वाड आ जाएगा ना मुकाबले पे, तो क्वाड में सिर्फ अमेरिका या इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। जापान से पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें भी तजारती अपना बिज़नेस आगे कुछ करना है कि नहीं। देखें ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास अच्छी और ज़्यादा तो हम करते थे, आज हम कपास इंडिया से दरामद कर रहे थे, धागा मांग रहे थे। शर्म की बात ही है ना। वो तो अल्लाह जाने किसको गैरत आ गई कि उसने इमरान खान को समझा दिया कि भाईजान इस चक्कर में ना पड़ना। उन्होंने कहा जी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता हमने नहीं भारत के साथ तजारत करनी। और ये अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ये भी बात आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी कौंसल ने ये सिफारिश की थी, और इक़्तिसादी कौंसल की सिफारिश जो होती है वो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर नहीं होती। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।